इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के पुनरुत्थान या मृत्युंजय पर विचार कर रहे हैं। This month we are looking at the resurrection of Lord Shri Jesus. We have already looked a lot of stories about it. हमने कई कहानियों को पहले ही सुन लिया है। Lord Jesus was crucified. प्रभु श्री यीशु को वस्तंभ या क्रूस पर चढ़ाया गया था। And he died there. और प्रभु श्री यीशु वहाँ पर मर चुके थे। Dead people, they die, they don't come back. लोग मरते हैं और वे मर के वापस नहीं आते। Nobody was expecting Lord Jesus will come back. कोई भी प्रभु श्री यीशु मृतकों में से फिर जी उठेंगे उसको नहीं सोच रहा था। Lord Jesus has already said that he is going to die and he is going to come back. प्रभु श्री यीशु ने पहले ही कहा था कि वे मरेंगे और फिर जी उठेंगे, but nobody was expecting it. किंतु कोई भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। And the disciples, they were afraid. प्रभु श्री यीशु के जो शिष्य थे वे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। They have seen Lord Jesus from 3.5 years. उन्होंने प्रभु श्री यीशु को करीब 3.5 साल से देखा था। They have known him. प्रभु श्री यीशु को उन्होंने जाना था। They have seen the dynamic leader. उन्होंने इस महान अगुवे को देखा था। He walked on the earth. वह पृथ्वी पर चले फिरे। He did miracles that nobody else did. उन्होंने चमत्कार किए जो किसी और ने नहीं किए। He opened the eyes of the blind. उन्होंने अंधे की आंखों को खोला। He opened the ears of the people. उन्होंने बहरे लोगों के कानों को खोला। And he gave legs to the people who didn't have legs. जिनके पाँव नहीं थे उन्होंने पाँव दिए। And he healed the sick, all kinds of sicknesses he healed. उन्होंने बीमारों को चंगा किया, हर तरह की बीमारी को उन्होंने चंगा किया। And he looked to be in control, total control of everything. और ऐसा लगता था कि वह सारी चीजों के ऊपर उनका अधिकार था और सारी चीजों के ऊपर उनका नियंत्रण था। Means there is nothing that can defeat him. और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें पराजित कर सकती थी। They looked at him as if there is nothing that can come against him. उन्होंने उस प्रभु श्री यीशु की ओर देखा था कि प्रभु श्री यीशु के विरोध में कोई भी चीज नहीं आ सकती थी। And here he was dead. और अब प्रभु श्री यीशु मर चुके थे। And they were in shock. शिष्य जो थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। They didn't expect that this dynamic leader who could not be defeated will go through this. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बहुत ही महान गुरु इस तरह की स्थिति में से होकर कभी जा सकते हैं। Lord Jesus had told them time and again. प्रभु श्री यीशु ने उन्हें बार बार कहा था कि ऐसा होगा, but they didn't expect it. किंतु उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। So they were in utter shock. And because they were associated with Lord Shri Jesus for 3.5 years, they were afraid of their own life. क्योंकि वे 3.5 साल तक प्रभु श्री यीशु के साथ में थे, वे अब अपनी खुद की जिंदगी के लिए भी डरे हुए थे। So they were hiding without any hope. और वे बिना किसी आशा के, बिना किसी उम्मीद के एक जगह पर छिपे हुए थे। They didn't expect that Lord Jesus is coming back again. उन्होंने उम्मीद नहीं की कि प्रभु श्री यीशु वापस जिंदा होकर आ जाएंगे। They had seen miracles, numerous miracles, but they couldn't believe that this can happen too. उन्होंने बहुत से चमत्कार देखे थे, किंतु वे विश्वास नहीं कर पाए कि यह भी हो सकता है, that Lord Jesus Christ can come back, कि प्रभु श्री यीशु वापस आ सकते हैं। They had seen the blind eye open. उन्होंने अंधों की आंखों को खुलते हुए देखा था। They had seen the demon possessed being set free from demon possession. उन्होंने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हुए देखा था। They had seen even the dead being raised. उन्होंने यहाँ तक कि मृतकों को जीवित होते हुए देखा था। In one of the incidents, Lord Jesus
was friends with 3 people. और एक घटना में प्रभु श्री यीशु 3 लोगों के मित्र थे, and their names are Martha, Mary and Lazarus. और उनके नाम हैं मार्था, मरियम और लाजर. These 3 were brothers and sisters. ये 3 भाई और बहन थे. We do not know if there were any more people living in that house. हमें नहीं मालूम कि उनके घर में और भी कोई लोग रहते थे या नहीं. But Bible gives only these 3 names. किंतु धर्मशास्त्र केवल इन 3 नामों को बताता है. Every time Lord Jesus will go to their town Bethany, He will stay with them. हर बार जब प्रभु श्री यीशु बेतनिया में जाते थे तो उनके घर में रहते थे. And Lord Jesus was very close with them. प्रभु श्री यीशु उनके बहुत नजदीक थे. They knew Lord Jesus personally and Lord Jesus knew them personally. वे प्रभु श्री यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और प्रभु श्री यीशु उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे. If I tell you that I know the President of United States of America, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं इस अमेरिका के राष्ट्रपति को जानता हूँ, so I am saying that I know about him. तो मैं कहता हूँ कि मैं उनके बारे में जानता हूँ. But I cannot say that President of United States of America knows me. किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि अमेरिका का राष्ट्रपति मुझे जानता है. He doesn't know who विनोद आयसक is. उन्हें नहीं मालूम कि विनोद आयसक कौन है. He never probably heard my name. उन्होंने शायद मेरा नाम कभी सुना भी नहीं होगा. But here Martha, Mary and Lazarus, they knew Jesus and Jesus knew them personally. और यहाँ पर मार्था, मरियम और लाजर ये प्रभु श्री यीशु को जानते थे व्यक्तिगत रूप से और प्रभु श्री यीशु ने व्यक्तिगत रूप से जानते थे. It's a privilege to have a relationship with Lord Jesus. यह सौभाग्य है कि प्रभु श्री यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को हम प्राप्त कर सकें. These people had this relationship. इन लोगों के पास ये व्यक्तिगत संबंध था. We can too have that relationship. हम भी उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं कि हम प्रभु श्री यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को रख सकें. So Lord Jesus loved these people very much. प्रभु श्री यीशु इनसे बहुत प्रेम करते थे. And one day he was in a different place and he got the news that Lazarus is sick. एक दिन प्रभु श्री यीशु दूसरे शहर में थे और उन्हें खबर मिलती है कि लाजर बीमार है. And the news that was sent to Lord Jesus is like this. प्रभु श्री यीशु को जो खबर दी गई वो इस तरह थी that the Lazarus whom you love is sick. कि लाजर जिससे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है. And Lord Jesus heard that news. प्रभु श्री यीशु ने उस खबर को सुना. And Lord Jesus said that this sickness is not unto death, but it is for the glory of God and the Son of God will be glorified through it. प्रभु श्री यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं, इस परमेश्वर की महिमा के लिए है और इसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र महिमा पाएगा. And Lord Jesus stayed there 2 more days. प्रभु श्री यीशु वहाँ पर 2 दिन और रहे. The place where he was, जिस जगह पर वे थे. Now if we look at Lord Jesus loved them and Lord Jesus loved Lazarus. अगर हम देखें तो प्रभु श्री यीशु लाजर से प्रेम करते थे और उन लोगों से प्रेम करते थे. And when he heard the news, जब उन्होंने खबर सुनी that Lazarus is sick, कि लाजर बीमार है, he should have hurried. वह जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए था उन्हें. Because he loved them. If you love people and you hear that they are sick, you want to go them, meet them. क्योंकि जब आप सुनते हैं कि कोई बीमार है तो आप जाकर उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं. But Lord Jesus stayed 2 more days. किंतु प्रभु श्री यीशु 2 दिन और रुक गए. There we see that Lord Jesus knew what he is going to happen, what he is going to do. वहाँ पर प्रभु श्री यीशु जानते थे कि क्या होने वाला है, वे क्या करने वाले हैं. इसलिए he didn't care. इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी. And Lord Jesus stayed 2 more days and
Then after that he said to his disciples, 2 दिन और रुकने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा that let's go to Judea, कि हम यहूदा की ओर चलें. And the disciples said that why you want to go there? और शिष्यों ने कहा कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? Didn't the Jews try to kill you there? क्या यहूदियों ने आपको वहाँ पर पत्थरबार करके मारने की कोशिश नहीं की? Your life will be in danger. आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है. And now why the Jews were trying to kill Jesus? यहूदी लोग प्रभु श्री यीशु को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे? Because he did good. क्योंकि प्रभु श्री यीशु ने सब कुछ अच्छा किया. He went on healing people. वे लोगों को चंगा करते फिरे. He went on delivering people from devil possession. वे लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते चले. He went on doing good to the people. वे लोगों के लिए अच्छा करते फिरे. So what was the problem? So समस्या क्या थी? The Jewish religious leaders, they thought that we don't have these miracles with us. कि हमारे पास से चमत्कार नहीं है. We pray for people and nothing happens. हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ भी नहीं होता. We can't even heal a headache. हम केवल यहाँ तक कि केवल एक सिर दर्द को भी ठीक नहीं कर सकते. And this man Jesus, he is doing so many things. कि यह व्यक्ति प्रभु श्री यीशु इतनी सारी चीजों को कर रहे हैं. What is going to happen? Our positions will go down. हमारी स्थिति गड़बड़ी में पड़ जाएगी. Our seats, our officers will no more be respected. हम जिस पदवी में हैं उसका आदर लोग नहीं करेंगे. Because this is the person who is doing more miracles. This is the person who is doing more things, and people will go after him. क्योंकि ये व्यक्ति चमत्कार करता है, ये व्यक्ति अच्छी चीजें करता है, लोग इनके पीछे चले जाएंगे. And we do not have anything to produce the same kind of things. और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम इस तरह की चीजों को कर सकते हैं. So they were very afraid. और वे बहुत ज्यादा घबरा हुए थे. Because they thought they will lose all their control over people. क्योंकि उनने सोचा कि वह अपना सारा नियंत्रण लोगों के ऊपर से खो देंगे. Many times religious leaders are like that. बहुत बार धार्मिक अगुवे उस तरह हुआ करते हैं. They don't want good of the people. They only want to control people. वे लोगों की भलाई नहीं चाहते. वे केवल लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं. And they do anything for that. और वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं. And these were the same kind of people. और ये उसी तरह के लोग थे. They wanted control, so they wanted to get rid of Jesus. उन्हें नियंत्रण चाहिए था, इसलिए वो प्रभु श्री यीशु को मार डालना चाहते थे. So Lord Jesus says to disciples that not all 12 hours are like same. और हर 12 घंटे एक समान नहीं होते. Let's go. हम चलें. And Thomas says, let's. And the disciples were in perplexity that why we had to go. और शिष्य बड़ी चिंता में थे कि हमें क्यों जाना है. And Lord Jesus says to them that Lazarus is sleeping. I had to go and wake him up. कि लाजर सोया हुआ है, मुझे जाकर उसे जगाना है. And the disciples said, if he is sleeping, he will wake up. Why you have to go and wake him up? अगर वह सो रहा है तो वह तो जाग जाएगा. आपको क्या जरूरत है जाकर जगाने की. And Jesus says to them clearly that Lazarus is dead. और प्रभु श्री यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लाजर मर चुका है. And the disciples says, okay, let's go, we also die with him. और शिष्य कहते हैं कि चलो हम भी चलें, हम भी उसके साथ मर जाएंगे. Because they thought that when they are going to go there, the Jews are going to kill anyway. क्योंकि वे सोच रहे थे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो यहूदी लोग तो वैसे भी मारने आ रहे थे, वे मार डालेंगे तो हम भी मर जाएंगे उनके साथ. So Jesus comes to the outer area of Bethany. प्रभु श्री यीशु बेतनिया के बाहरी हिस्से में आते हैं. And there he is. और वहाँ पर वे हैं.
And Martha hears that Lord Jesus is coming. और मार्था सुनती है कि प्रभु श्री यीशु आ रहे हैं. And she runs to meet Lord Shri Jesus. और वह दौड़कर प्रभु श्री यीशु से मिलने जाती है. And there she comes and says, Lord Jesus, if you were here, my brother would not have died. और वह कहती है कि प्रभु श्री यीशु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता. And Lord Jesus says that your brother will rise again. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा. And she says, I know Lord Shri Jesus that he is going to rise again when the resurrection will happen. When the dead will be raised in the future, he will be raised again. और प्रभु श्री यीशु से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब मृतक जी उठेंगे, जब पुनरुत्थान होगा भविष्य में, उस समय में मेरा भाई भी जी उठेगा. What was the confidence that her brother will rise again in the day of resurrection? और उसके पास ये कैसे उसे पता था, पक्का था कि भाई जब पुनरुत्थान होगा उस समय में वह जी उठेगा. Because they believed in Lord Shri Jesus. क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री यीशु पर विश्वास किया था. Everyone who believes in Lord Shri Jesus knows. हर व्यक्ति जो प्रभु श्री यीशु में विश्वास करता वह जानता है that one day the resurrection will happen, dead will rise up, and those who are dead in Christ will rise again. कि एक दिन जब पुनरुत्थान होगा उस समय जो मर गए हैं, जो प्रभु श्री यीशु में मरे हैं, वे जी उठेंगे. So she had that confidence. उसके पास वो पक्का भरोसा था. So she says that yeah, one day he is going to rise again. कि एक दिन वह जी उठेगा. And Lord Jesus makes a statement there. प्रभु श्री यीशु वहाँ पर एक वाक्य को कहते हैं. And he says, I am the resurrection and the life. And if anyone dies and believes in me, he will rise again. And if anyone who lives and believes in me will never die. प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ. जो कोई मर गए हैं मुझ पर विश्वास करते हुए वे जी उठेंगे, और जो कोई जीवित हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी न मरेंगे. So Lord Jesus is trying to tell her that not only in the future, प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि न केवल भविष्य में, but today resurrection can happen. किंतु आज ये पुनरुत्थान, ये जी उठना हो सकता है. Lord Jesus was trying to tell that he is the resurrection. He has all the power to resurrect anybody. प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि वे स्वयं पुनरुत्थान हैं. उनके पास सामर्थ्य है किसी को भी जी उठाने की, किसी को भी जीवित करने की. And he asked Martha, do you believe this? और वह प्रभु श्री यीशु मार्था से पूछते हैं, क्या तू इस पर विश्वास करती है? And she says, yes Lord Jesus, I believe it. और वह कहती, हाँ प्रभु श्री यीशु, मैं इस पर विश्वास करती हूँ. Then Mary hears that Jesus is here. और उसके बाद मरियम सुनती है कि प्रभु श्री यीशु यहाँ पर है. And she comes out of her house and walks toward Jesus. वह घर में से निकलकर जहाँ प्रभु श्री यीशु है वहाँ की ओर चलती है. And the Jews thought that she is going to the grave to mourn for her brother. They also follow her. और यहूदी लोग सोचते हैं कि वह कब्र पर रोने के लिए जा रही है, इसलिए वह भी साथ में आते हैं. And where Lord Jesus is, she comes. और जहाँ पर प्रभु श्री यीशु है वहाँ पर वह आती है. And she also says the same thing. वह भी आकर वही चीज बोलती है. Lord Jesus, if you were here, my brother would not have died. प्रभु श्री यीशु, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता. And Lord Jesus asks, where have you laid? और प्रभु श्री यीशु पूछते हैं कि उसे कहाँ पर रखा है. And they says, come and see. और वे कहते हैं कि आओ और देख लो. And Lord Jesus goes to the tomb. प्रभु श्री यीशु उस कब्र की ओर जाते हैं.
And when Lord Jesus is there, the Jews see that Lord Jesus is weeping. और जब प्रभु श्री यीशु वहां पर है, यहूदी लोग देखते हैं कि प्रभु श्री यीशु रो रहे हैं. And they say, Is this not the man who gave the eyesight to the blind? क्या यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने अंधों को आंखें दी? Is this not the man who did miracles? क्या यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने चमत्कार किए? So could he not do that this man doesn't die? क्या वह यह नहीं कर सकता था कि यह व्यक्ति मरता ही नहीं? So they had their doubts. They knew that the miracles that Lord Jesus did were genuine. वे जानते थे कि जो चमत्कार प्रभु श्री यीशु ने किए वे सही के चमत्कार थे. They knew that he really opened the eyes of the blind. उन्हें पता था कि प्रभु श्री यीशु ने सचमुच में अंधों की आंखें खोली. But they had their doubt that can he not keep this man alive? क्या वह प्रभु श्री यीशु इस व्यक्ति को जिंदा नहीं रख सकते थे? They also had doubted that Jesus can do the resurrection right there. और वे इस बात पे भी भरोसा नहीं करते थे कि प्रभु श्री यीशु वापस इस व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं. And there Jesus says, remove the stone from the grave. प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि पत्थर को लुढ़का दो. And Mary says that he has been kept for 4 days now. He must have been stinking. और उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं. वहां से बदबू आ रही होगी. It must be very awful. और बहुत ही भयानक दुर्गंध होगी. And Lord Jesus says, don't worry about it, just roll the stone. प्रभु श्री यीशु ने कहा उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पत्थर को लुढ़का दो. Remember, Lord Jesus said that this sickness is not unto death, but it's for the glory of God. याद रखिए प्रभु श्री यीशु ने कहा था कि लाजर की जो बीमारी है वह मृत्यु की नहीं है, यह परमेश्वर की महिमा की है. If Jews had heard that statement, that Lord Jesus made such a statement, अगर यहूदियों ने उस वाक्य को सुना होता कि प्रभु श्री यीशु ने ऐसा वाक्य बोला है, they would have caught hold of that statement. उन्होंने उस वाक्य को पकड़ लिया होता, because they wanted to catch even a single phrase of Lord Jesus where they can blame him. क्योंकि वे फिराक में थे कि एक भी वाक्य को पकड़ लें जिससे वे प्रभु श्री यीशु के ऊपर आरोप लगा सकते हैं. Because Lord Jesus said that this sickness is not unto death. They would have said, look, Lazarus is dead for 4 days. Jesus was wrong when he said that this sickness is not unto death. उन्होंने कहा होता कि देखो लाजर को मरे 4 दिन हो गए हैं, और प्रभु श्री यीशु ने तो कहा था कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं, यह तो मर के 4 दिन हो गए हैं. He is dead and now 4 days have gone by. But Lord Jesus, when he said that this sickness is not unto death, he knew that the sickness that is bringing death is only for a short time. क्योंकि प्रभु श्री यीशु इस बात को जानते थे कि यह बीमारी जो है, यह जो मृत्यु जो है, यह केवल थोड़े समय के लिए है. And he knew what he can do and what he is going to do. वे जानते थे कि वो क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं. So Lord Jesus was there. The stone on the grave is rolled away. और वह जो पत्थर कब्र पे था उसे लुढ़का दिया गया. And Lord Jesus said, Lazarus come forth. और प्रभु श्री यीशु ने कहा, हे लाजर निकला. और and Lazarus came out of the grave alive. और वह लाजर कब्र में से जिंदा बाहर निकल आया. Lord Jesus resurrected a person who was dead for 4 days. प्रभु श्री यीशु ने उस व्यक्ति को जो 4 दिन से मरा हुआ था उसे वापस जिंदा कर दिया. He had power over death. प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ्य मृत्यु के ऊपर. He can command a dead man to come alive and he can come alive. और वह उस मृतक व्यक्ति को जिंदा होने के लिए आज्ञा देते हैं और वह जिंदा होकर बाहर निकल आता है. So we see that he had power, but now the question is,
he himself is dead, does he have power to come back alive? और प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ्य है मृतकों को जिंदा करने की, किंतु अब प्रभु श्री यीशु स्वयं मर गए हैं, क्या उनके पास सामर्थ्य है वापस जिंदा होने की? Lord Jesus said that I lay my life down. I have power to lay it down. I have power to take it back. प्रभु श्री यीशु ने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को डाल दे रहा हूँ, मेरे पास अपनी जिंदगी को देने की सामर्थ्य है और अपनी जिंदगी को वापस लेने की भी सामर्थ्य है. We human being may have power to lay our life down, but we do not have power to take it back. हम मनुष्यों के पास सामर्थ हो सकती है कि हम अपनी जिंदगी को दे दें, किंतु हमें उसे वापस लेने की सामर्थ नहीं है. We don't have power to give life to anything. हमारे पास सामर्थ नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में जीवन दे दें. Lord Jesus not only had power to give life to the dead body of Lazarus. प्रभु श्री यीशु के पास न केवल सामर्थ थी लाजर की मृतक शरीर में जीवन देने की, but he had power to lay his life down and take it back. प्रभु श्री यीशु के पास सामर्थ थी कि वे अपने जीवन को दे दें और उसे वापस ले लें. So Lord Jesus made that statement and now here he is in the grave. और प्रभु श्री यीशु ने वो वाक्य बोला था और वे स्वयं कब्र में हैं. When he was at the tomb of Lazarus, he was there to say with loud voice, Lazarus come forth. जब प्रभु श्री यीशु वहाँ पर थे, लाजर की कब्र में थे, तो उनके पास कहने की क्षमता थी कि लाजर बाहर निकला. वे वहाँ उपस्थित थे कहने के लिए, but here no one is there to say to Jesus to come out of the grave. किंतु यहाँ पर कब्र के बाहर कोई भी नहीं है ये कहने के लिए प्रभु श्री यीशु को कि कब्र में से बाहर निकलना है. He himself has that power to bring himself out. प्रभु श्री यीशु के पास स्वयं सामर्थ्य है बाहर निकलने की. And he came out on the third day. और प्रभु श्री यीशु जिंदा होकर तीसरे दिन बाहर निकला. After he came back, he was seen by many people. प्रभु श्री यीशु जब कब्र में से निकला उसके बाद बहुत से लोगों को दिखाई दिए. For 40 days, numerous times probably he was seen by different people. और 40 दिन तक प्रभु श्री यीशु बार बार लोगों को दिखाई देते रहे. Because if you collect the whole incident and references, we can see that at least probably 9 to 10 times or more Jesus appeared to people. और अगर हम सारे चीजों को देखें तो हम देखते हैं कम से कम 9 या 10 बार प्रभु श्री यीशु विभिन्न लोगों को दिखाई देते रहे. Lord Jesus was seen by the Mary Magdalene first. प्रभु श्री यीशु मरियम मगदलिनी को पहले दिखाई दिए. Then Lord Jesus was seen by many of the women who went to the tomb. प्रभु श्री यीशु बहुत सी स्त्रियों को दिखाई दिए जो कब्र पर गए थे. Then Paul says that Jesus was seen by Caiaphas, that is Peter. और पौलुस कहता है कि प्रभु श्री यीशु पतरस को दिखाई दिए जो कि कैफा था. So Lord Jesus separately was seen by Peter. प्रभु श्री यीशु पतरस को अलग से दिखाई दिए. Then Lord Jesus was there when 11 disciples were together. प्रभु श्री यीशु वहाँ पर थे जब 11 शिष्य वहाँ पर थे. Then Lord Jesus was seen by 12 disciples who were there. प्रभु श्री यीशु उसके बाद 12 शिष्यों को दिखाई दिए जब वे इकट्ठा थे. Then Lord Jesus was seen by 2 people who went to the road of Emmaus. और उसके बाद प्रभु श्री यीशु 2 लोगों को दिखाई दिए जो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे. Then Lord Jesus was seen by 12 disciples again. उसके बाद प्रभु श्री यीशु 12 शिष्यों को फिर से दिखाई दिए. Those who were at the seashore, जो समुद्र के झील के किनारे पर थे. They were fishing there. वे वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे थे. And Lord Jesus and Paul says that Jesus was seen to 500 people. और पौलुस कहता है कि 500 लोगों को इकट्ठे प्रभु श्री यीशु दिखाई दिए. And then Paul also says that Jesus was seen by James, his own brother. और प्रभु श्री यीशु उसके बाद
जेम्स को दिखाई दिए जो प्रभु श्री यीशु के भाई थे. एंड देन Paul again says that Jesus was seen by 12 disciples. और पौलुस कहता है कि प्रभु श्री यीशु 12 शिष्यों को दिखाई दिए. तो बहुत सी ऐसी घटनाएं जहां पर प्रभु श्री यीशु जी उठने के बाद दिखाई दिए. When two people who were going to the road of Emmaus, they were talking to each other. ये दो लोग जो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे वे एक दूसरे से बात कर रहे थे. And they were saying all these things that had happened. और वे सारी चीजों को आपस में बोल रहे थे जो कुछ हुई थी. And Jesus walks in and says, What are you talking about? प्रभु श्री यीशु आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो. And these people, they didn't know that he was Jesus. और इन लोगों को नहीं पता चला कि प्रभु श्री यीशु हैं. Because Lord Jesus had closed their eyes. क्योंकि प्रभु श्री यीशु ने उनकी आंखों को बंद करा हुआ था. So they could not recognize. So इसलिए वो पहचान नहीं पाए. So they asked Lord Jesus, Are you the only stranger in Jerusalem? और वे पूछते हैं क्या तू अकेला अपरिचित व्यक्ति है यरूशलेम में? Do you not know the things that happened last 3-4 days here? क्या तू नहीं जानता जो 3-4 दिन से चीजें हो रही हैं? And Lord Jesus pretends that he doesn't know anything and he asks what things. और प्रभु श्री यीशु ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं मालूम है. पूछते हैं कौन सी चीजें? And they say that Jesus was crucified, he was buried, and now today women went to the tomb and they say that they have seen an angel and the angel said that Jesus is alive. And then the disciples went to the tomb, they also didn't see the Jesus body. So all these things are happening. We do not know what is happening. We do not know what to believe. और वे कहते हैं कि प्रभु श्री यीशु को मार दिया गया था, उन्हें गाड़ दिया गया था, वे कब्र में थे और आज स्त्रियां वहां पर कब्र पे गई थी और उन्होंने बताया कि वो प्रभु श्री यीशु का शरीर वहां पर नहीं है. प्रभु श्री यीशु को उन्होंने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु श्री यीशु जिंदा हो गए हैं. और उसके बाद फिर शिष्य भी गए, उन्होंने भी देखा शरीर वहां पर नहीं है. तो हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है. So Lord Jesus says to them, You who are slow to believe, why don't you believe what is written in the scripture? और प्रभु श्री यीशु उनसे कहते हैं कि हे अल्पविश्वासियों, तुम जो विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तुम क्यों धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं करते? Because it is clearly written in the scripture that Son of Man will die and he will rise again. और क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ रूप से लिखा हुआ है कि प्रभु श्री यीशु का मरना अवश्य है और उसके बाद जी उठना भी होगा. So why don't you believe it? तो उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? The Lord Jesus, starting from the Moses to all the prophets, gave the references and gave the verses where it is written about Lord Jesus. प्रभु श्री यीशु ने मूसा से लेकर शुरू करके सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया जहाँ जहाँ लिखा था कि प्रभु श्री यीशु का मरना अवश्य है और उनका जी उठना अवश्य है. So he gave them full picture that what God was trying to do in all these things. And then it was evening और उसके बाद अब शाम हो रही थी. And Lord Jesus pretended that he is going further. और प्रभु श्री यीशु ने ऐसा दिखाया जैसे वे आगे जा रहे हों. And these two people had already reached their destination. और ये दो लोग अब उनके जहाँ उन्हें जाना था वहाँ पहुँच चुके थे. So they requested Lord Jesus to accompany them to their house. और उन्होंने प्रभु श्री यीशु से विनती की कि वे उनके घर में आए. And when they were sitting at the dinner table, जब वे भोज के रात्रि भोज के लिए वहाँ बैठे हुए थे, Lord Jesus broke the bread and gave thanks. प्रभु श्री यीशु ने रोटी ली, उसे तोड़ा और धन्यवाद दिया. And when Lord Jesus did that, they realized that, hey, this is Lord Jesus. जब प्रभु श्री यीशु ने वह किया, उस समय में उन्होंने इस बात को जान लिया कि प्रभु श्री यीशु हैं. Because Lord Jesus probably had a special style to break the bread and give thanks. क्योंकि शायद प्रभु श्री यीशु के पास एक विशेष परिचित रूप से करने की रीति थी
कि रोटी को तोड़कर धन्यवाद देना. Because Lord Jesus talked to God as Father and Son. क्योंकि प्रभु श्री यीशु ने परमेश्वर से पिता और पुत्र के रूप में बातें की. So probably Lord Jesus also broke the bread and spoke in the same way. इसलिए शायद प्रभु श्री यीशु ने उस रोटी को तोड़कर उसी रीति से बोला होगा. And they are suddenly realized that he is Lord Jesus. और वे इस बात को जान गए कि ये प्रभु श्री यीशु हैं. और प्रभु श्री यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए. And Lord Jesus disappeared from before their eyes. So here we see that Lord Jesus has shown these two people that he is alive. और प्रभु श्री यीशु ने इन दो लोगों को इस बात को प्रकट किया कि वे जिंदा हैं. Lord Jesus is still alive. He is resurrected. प्रभु श्री यीशु जी उठे हैं और वे आज भी जीवित हैं. And we can come with confidence to him. हम पूरी हिम्मत के साथ उनके पास आ जा सकते हैं. It can be our sicknesses. हमारी बीमारियां हो सकती हैं. It can be our problems. हमारी समस्याएं हो सकती हैं. We can come to him for the solution of them. हम पूरी हिम्मत के साथ उनके समाधान के लिए आ सकते हैं. More than that, we can come to Lord Shri Jesus for the forgiveness of our sins. और उससे बढ़कर हम प्रभु श्री यीशु के पास हमारे पापों की क्षमा के लिए आ सकते हैं. We can ask him forgiveness of our sins. हम प्रभु श्री यीशु से हमारे पापों की क्षमा के लिए मांग सकते हैं. And he will gladly do it. और प्रभु श्री यीशु बड़ी खुशी के साथ करेंगे.